नमस्कार। हेल्थ शो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वप्रिय निर्मोही। दोस्तों, अपने जीवन काल में हम न जाने कितनी ही बीमारियों से जूझते रहते हैं। कई बार एक बीमारी आती है, चली जाती है, दूसरी आती है, चली जाती है, तीसरी आती है, चली जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ साथ चलती हैं। एक बार आ गई, फिर बड़ी कोशिश करने के बाद भी वो जाती नहीं है। उनमें से एक चीज है मोटापा। मोटापा एक बार आ गया तो कहते हैं उसे निजात पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों कर होता है ये बेहतर हम नहीं जानते, लेकिन विशेषज्ञ जानते हैं। और कहा यह भी जाता है कि जहां मोटापा होता है वहां डायबिटीज का खतरा यानी कि मधुमेह का खतरा काफी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है यह भी विशेषज्ञ जानते हैं। और आज मोटापे पर चर्चा होगी, मधुमेह पर चर्चा होगी, यानी कि डायबिटीज क्यों कर हो जाती है। और खासतौर पर जो मोटे लोग होते हैं, जिनका पेट के जगह का मोटापा ज्यादा होता है, उन्हें डायबिटीज होने का खतरा क्यों कर ज्यादा होता है। इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब हम मोटापे की बात करते हैं तो मोटापा कहते हैं जब आता है तो जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आता है तो एकदम से आना शुरू होता है और अपना बस दंपत्य जो है वो जमा लेता और कहता कि मैं हूं, आप जो करना चाहते हो कर लो। क्यों कर होते हैं हम मोटे? मोटापे का एक सबसे सिंपल कारण जो होता है, मैं सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, एक तो आपका डाइट और दूसरा इम्पोर्टेंट है आपकी फिजिकल एक्टिविटी जी। तो एक मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं तो जैसे आपका बैंक में अकाउंट है जी, आप बैंक में पैसा डालते हैं या आपका सैलरी बैंक में आता है और उस पैसे को आप निकालते हैं जब आपका ज़रूरत होता है। तो अगर कोई पर्सन है सैलरी उसका ज़्यादा आ रहा है बट वो कम निकाल रहा है जी, तो उसका बैंक बैलेंस ज़्यादा हो जाता है जी। ठीक इसी तरह से मोटापे में भी अगर आप जो खाना पीना ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब आप ज़्यादा कैलोरी ले रहे हो जी, बट उस कैलोरी को खर्च कम कर रहे हो, तो आपके जैसे बैंक में पैसा बढ़ गया था जी, वैसे आपके शरीर के अंदर भी कैलोरी बढ़ जाएगी। कैलोरी बढ़ जाएगी तो कैलोरी बढ़ाने के लिए बॉडी ने, भगवान ने जो मैकेनिज्म दिया है जी, वो दिया है कि फैट को ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि फैट में कैलोरी ज़्यादा स्टोर हो सकती है। जी, जैसे कि मैं बोलूं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आपको 4 कैलोरी देता है तो फैट का एक मॉलिक्यूल आपको 10 कैलोरी देता है या 9 कैलोरी देता है। तो वो फैट आपके अंदर डिपॉजिट होता रहता है। अब जो दूसरा कारण है, एक बार आपने जैसे पूछा कि आता है तो फिर जाता क्यों नहीं है, उसका एक बहुत ही सिंपल कारण है। क्योंकि मोटापा आना और उसका लगे रहने का कारण है कि हमारा जो रहन सहन है वो उसी तरह का हो जाता है जी, और एक हमारी आदत उसी तरह की हो जाती है। और एक कहावत होती है ना, जब एक आदत किसी चीज की पड़ जाती है तो उसको छूटना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। तो जब उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, आपका हैबिट उस तरह का हो गया कि जिसमें आपको वजन बढ़ने का गुंजाइश ज्यादा है, तो वो फिर इसी तरह से लगा रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि आज के में अगर 40 साल पहले पीछे जाएं तो जो खाने पीने का जो अवेलेबिलिटी था बहुत लिमिटेड था जी, जैसे भी घर में भी खाना बनाया तो भाई फ्रीज नहीं होता था, या ऐसे नहीं होते थे कि आप खाना बना के स्टोर कर लिया जब मर्जी खा रहे हैं। या फिर जो मिठाइयों की अवेलेबिलिटी होती थी वो एक लिमिटेड होती थी। कोई शादी में गए तो वहाँ मिठाई खाने को मिलेगा, या फिर शादी खत्म होने में कोई क्लोज रिश्तेदार होते हैं उनको कुछ मिठाई पैक करके देते हैं। तो अगर मैं जैसे अपने ऊपर में लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि 40 साल पहले जब मैं कोई कॉलेज में पढ़ता था या स्कूल में था तो मिठाई कभी कभी होता था, तब खूब मजा करके खाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि मिठाई 24 घंटे अवेलेबल है। हम लोग मोटापे और डायबिटीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीफोन नंबर्स 0172-269-0037 इस पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको टेलीफोन नंबर हम बता देते हैं, 269-0037, और हमारा एसटीडी कोड है 0172। डायबिटीज की बात करते हैं तो आपने बताया कि डायबिटीज पर चर्चा करने से पहले, क्योंकि मोटापे पर हम चर्चा कर रहे हैं, और मोटापे की जब हम बात करते हैं तो मोटापे को लेकर हमने भी पिक्टोरियल जो थी वो कुछ पिक्चर्स दिखाई थी
कि हम मोटापा किस तरह से होता है, एक्यूमुलेट कैसे हो जाता है। आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि बैंक बैलेंस जो है वो किस तरह से बढ़ता है, इसी तरह फैट बढ़ता जाता है। एग्जैक्टली। और जब फैट की एक्यूमुलेशन होती है, जब फैट की एक्यूमुलेशन होती है तो वो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, तो वो खर्च नहीं होता है और वो फिर जमा होता जाता है। और उसमें एक खास बात होती है, जो फैट जमा होता है वो सबसे पहले आपके सेंट्रल पार्ट में आता है जी और सबसे जाता है वो बाद में सेंट्रल पार्ट से जाता है। जी डॉक्टर साहब, सेंट्रल पार्ट पर बात करेंगे और बीएमआई पर भी चर्चा करेंगे हम। एक इंद्रजीत सिंह अमृतसर से हमारे से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, सत श्रीकाल जी। नमस्कार इंद्रजीत सिंह जी, सत श्रीकाल। हाँ जी सर। सर सर ऐसा ना, मेरा बेटा है 24 साल का हाँ हाँ। ਤੇ 25 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਲੈਟਰਿਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁੰਮ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੈੱਕ ਚੋ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ। हाँ, अच्छा अच्छा। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜਾ ਖਿੱਚਦਾ ਬੜਾ ਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੇਟ ਜੀ ਨਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਘੁੱਟਦਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਲੈਟਰਿਨ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਹ ਲੈਟਰਿਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜੇ ਜਾਂਦਾ, मतलब अंदरों प्रेशर पैंदा पर बाहर लैटरिन नहीं होती। तो आपने जो ये सवाल पूछा, बेसिकली इस बीमारी के अंदर जनरली लोग पतले हो जाते हैं, जिसको हाँ जी। हम वीट एलर्जी बोलते हैं या सिंपल भाषा में हम सीलिएक डिजीज भी बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। हाँ जी। तो इसमें कणक से एलर्जी हो जाता है तो उनका कणक बंद कर देते हैं। हाँ जी। और इस बीमारी के अंदर केवल करना यही है, अच्छी बात यह है कि केवल कणक बंद करना है। पर अपने को पता है नॉर्थ इंडिया के अंदर कणक बंद करना आसान काम नहीं है, क्योंकि घर में 4 बार गेहूं की रोटी बनती है हाँ जी। और वही हम बचपन से ही खाते हैं। हाँ जी। लेकिन अब इनको जो बीमारी, अगर ये सीलिएक डिजीज डायग्नोस हुई है तो हाँ इनको जी। कणक बंद करना पड़ेगा। और कणक बंद करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे पास बहुत मरीज है पीजीआई में जिनको कि कणक से एलर्जी है, और जैसे ही उन्होंने कणक बंद किया वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो वही आपको करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। ये कितनी देर करना पड़ेगा? जब तक सांस चलेगी तब तक। अच्छा, तब तक को मतलब ये साल 6 महीने का नहीं है, अभी 6 महीने नहीं, ये साल बाद 6 ठीक है। महीने का नहीं है, जनरली ये लाइफ लॉन्ग ही रहता है। तो इनको फिर किसकी रोटी दे, मक्की की, बाजरे की, हाँ, कौन सी मक्की दे? की दे सकते हैं, अपने दालें बहुत होती है, और आजकल मिलेट्स पे भी बहुत प्रोग्राम चल रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाजरा है, जवार है, इसकी रोटी बना के दे सकते हैं, खिचड़ी बना के दे सकते हैं। जितनी तरह की दालें हैं उनका चीला बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, चावल खा सकते हैं, मक्का खा सकते हैं। तो केवल गेहूं नहीं खाना, और जो नहीं खाना बाकी सब चीज़ खा सकते हैं। अच्छा, तो हाँ। उससे ये ना थोड़ा वो कणक की रोटी खाने का मतलब रह नहीं सकता, और कणक की दूसरी मक्की की रोटी खाई 2-4 दिन तो हाँ, हाँ। उससे पेट भारी हो जाता है, बोलता तो है वो मुझे। थोड़ा बदल के खाना पड़ेगा, एक साथ एक तरह की चीज़ नहीं खाना है। उसके लिए आपको एक मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ा डाइटिशियन से बात करिए, तो वो आपको थोड़ा अच्छा से एक प्रोग्राम बना देगा, एक हफ्ते में क्या क्या चीज़ खा सकते हैं, तो आप अगले हफ्ते में सेम चीज़ रिपीट कर सकते हैं। तो आपको फिर बच्चे को बोरियत नहीं होगी। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हो कि जनरली हम क्या, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको जैसे मिठाई नहीं खाना होता है, तो अब क्या होता है, हम पेशेंट्स के रिश्तेदार को बोलते हैं आप घर में मिठाई लाना बंद करो। हाँ तो जी। आप लोगों को भी अपना कणक का अमाउंट कम कर देना चाहिए, ताकि आप बच्चे को ऐसा ना लगे कि यार ये सब तो ये खा रहे हैं पर मैं खा नहीं पा रहा हूँ, तो उससे प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। बाकी इंद्रजीत जी, अगर आपको लगता है कि आप पीजीआई में आके डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं, सारी की सारी जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम डायबिटीज पर चर्चा करें थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि बीएमआई पर चर्चा करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स की बात। और आमतौर पर क्या होता है कि हम दुबले पतले भी होते हैं, लगता है कि नहीं फैट तो कहीं नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां फैट दिखता है, और टी शर्ट पहने तो खैर खास तौर पर ज्यादा ही उभर कर सामने आता है। और ये जो बीएमआई का फंडा होता है, इसका कनेक्शन क्या डायबिटीज के साथ है? या बहुत ही अच्छा सवाल है, और बहुत ही एक टेक्निकल सवाल भी है। तो मैं सिंपल अपने दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो मोटापा होता है, वो सेंट्रल में जो मोटापा होता है, जो पेट पे जो होता है, जो पेट निकला होता है, जी। मैं भी आज के 20 साल पहले 30 साल पहले लोग बोलते थे ये खाते पीते घर का बंदा है भाई, तो मतलब उसको अच्छा माना जाता था कि भाई जिसका पेट निकला वो अच्छी चीज़ है।
लेकिन ये रियल में अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैट जमा होता है जी वो फैट डायबिटोजेनिक होता है, आम लैंग्वेज में बोलूँगा तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से जिसको भी सेंट्रल में फैट जमा होता है उनको डायबिटीज़ या उसके साथ होने वाली सारी बीमारियाँ, उनका चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी तो बीएमआई भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बीएमआई ओवरऑल बॉडी का वेट लेता है, तो बीएमआई ये सेंट्रल पार्ट को कंसिडर नहीं करता अलोन, तो उसकी वजह से बीएमआई भी एक इंडिकेटर है कि जिसका बीएमआई ज़्यादा है उनको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा है। बट कुछ लोगों को बीएमआई ज़्यादा नहीं होने के बावजूद भी डायबिटीज़ हो जाता है, उसका कारण होता है कि उनका जो सेंट्रल ओबेसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जी डॉक्टर साहब, वही सेंट्रल ओबेसिटी की बात करते हैं कि पेट पर मोटापा है, चारों तरफ से हम घेरा नापते हैं तो कहते हैं कुछ ज़्यादा ही है। हाँ। और हम अक्सर सोचते हैं कि कभी मेरी 34 कमर हुआ करती थी, आज 38 है। और फिर जब विशेषज्ञ से बात की जाती है, आप जैसे विशेषज्ञ जब मिलते हैं तो वो बताते हैं कि जो पेट के आसपास का मोटापा है वो डायबिटीज का कारण बनता है। ऐसा क्या होता है कि मोटापा पेट पर है और डायबिटीज हो जाता है? या सो बेसिकली जो पेट के दौरान जो साइड में जो मोटापा होता है उसके अंदर जो फैट स्टोर होता है वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है जी। इसके कंपैरिजन की फैट जो आपकी बाजू में है या आपके पैर में है उसके कंपैरिजन में जो फैट यहाँ पे होता है मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता जी। है, और वो बहुत सारे साइटोकाइंस या हार्मोन सिक्रीट करता है। जी। वो आपका जो इंसुलिन का जो एक्शन होता है उसको इनहिबिट कर देता है बेसिकली। तो इसकी वजह से जिनका भी पेट मोटा होता है उससे वो साइटोकाइन लेवल ज़्यादा निकलते जी। हैं, और वो ज़्यादा निकलने की वजह से उनका इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। जी। जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता तो फिर डायबिटीज़ होता है। जी डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे। स्वाय माधोपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, राजस्थान से हैं या। ये। हेलो, पूछिए अपना सवाल। जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। घुटने दर्द करते हैं सर, आपका भला करे भगवान। नाम क्या है आपका? मेरा नाम भजनलाल है सर। जी भजनलाल जी, क्या तकलीफ है बताइए। घुटने दर्द करते हैं साहब, जोड़ दर्द होता है मेरे को। जोड़ दर्द होता है। अच्छा, आपका घुटने वजन ज्यादा, दर्द करते हैं, घुटने- आपका वजन ज्यादा है क्या? वजन ज्यादा भी नहीं है। अच्छा, तो जनरली जो घुटने दर्द करते हैं उन लोगों के ज्यादा दर्द करते हैं जिनका कि वजन ज्यादा होता है। नहीं, है वो ना? तो सर वो तो सही है, आपकी बात मान ली, मोटापा में ज्यादा दर्द करे, पर मेरे तो मोटापा भी नहीं है, मैं सादा अच्छा। सिंपल हूँ। घुटने अच्छा, दर्द अच्छा। करते हैं, मेरी उम्र 69-70 साल की, 69 साल की मानो, लेकिन 4-5-6 साल से दर्द करते हैं। तो ऐसा है कि एज के हिसाब से क्या होता है, घुटने के जो दोनों हड्डियां होती है उसके बीच में ग्रीस होता है, ठीक है ना? बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल, राजस्थान में इंजन विंजन चलाया होगा गांव के अंदर खेत के ऊपर में, तो इंजन को हम बीच बीच में ग्रीस लगाते हैं, ठीक है? और तो जो ग्रीस खत्म होने की वजह से वो हड्डी आपस में टकराती है और बिल्कुल, उसकी वजह से दर्द होता है, ठीक है? अच्छा, आपकी बात। तो अब यह है कि अभी जो ये तो ह्यूमन मशीन है, इसके अंदर कोई ग्रीस देने का तरीका नहीं है, तो उसका आपको एक काम करना है कि घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां होती है उनकी अच्छी कसरत करना है। तो अगर आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएगी तो आपका दर्द कम हो जाएगा। फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसका एक एक्सरे करा करके आपके आसपास जो हड्डी के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उनको दिखा सकते हो, या कोई भी फिजिशियन है उनको दिखा सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपका घुटने के जो दोनों हड्डियों के बीच में ग्रीस कितना कम हो गया और स्पेस कितना कम हो गया। अगर स्पेस ज़्यादा ही कम हो गया, वो तो सर उनको तो बता लिया मैंने, जयपुर तक वो है, मैं उन्होंने तो एक ही जवाब दिया था, आपके ग्रीस खत्म है, आप घुटने चेंज करवाओ। तो अगर देख लो, अगर वास्तव में बहुत आपको तकलीफ दे रहे हैं और आपने कसरत भी अच्छी कर ली फिर भी फायदा नहीं हो रहा है, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपकी उम्र 70 साल है। हम चाहते हैं कम से कम 100 साल जिए, तो एक बार घुटना नया लग गया तो 20 साल आराम से निकल जाएंगे आपके। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे हैं मोटापे पर और डायबिटीज पर, और आम तौर पर व्यक्ति जब डायबिटीज की बात करता है
तो ओवरऑल बॉडी की बात नहीं करता, वो ये नहीं सोचता कि मुझे डायबिटीज क्यों हो गई। और जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, और टाइप 1 एंड टाइप 2। थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उन्हें ये बताइए कि इनमें अंतर क्या है। सो बेसिकली इन जनरल हम जब भी बात करते हैं डायबिटीज का तो आम लोगों के लिए हम टाइप 2 के बारे में ही बात करते हैं जी। क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है और ये मोटापे के साथ एसोसिएटेड है। और लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो डायबिटीज़ जनरली छोटे बच्चों में होती है और इस डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है। बेसिकली आपका पेनक्रियाज जी। इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता है, तो जब प्रोड्यूस नहीं करता है तो शुगर बढ़ जाता है। जी। टाइप 2 में उल्टा होता है। टाइप 2 के अंदर आपकी बॉडी में इंसुलिन तो है बट वो काम नहीं कर रहा है। जी। तो अब जैसे आपको मैंने बैंक का एग्जांपल दिया तो मैं एक बैंक का एग्जांपल से आपको फिर समझाता हूँ। जी। जैसे आपके बैंक में अकाउंट है लेकिन आप पैसे कैसे निकालेंगे? चेक से निकालेंगे। जी। अगर आपने चेक दिया लेकिन वो चेक ठीक से नहीं लिखा गया, आपके सिग्नेचर नहीं मिल रहे, जी। तो बैंक वाला पैसा नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम होती है आपकी किसमें? टाइप 2 डायबिटीज में, कि आपका इंसुलिन तो है लेकिन आपने उसको ठीक से काम नहीं कर पा रहा, वो हो रहा है टाइप 2। और टाइप 2 और टाइप 1 में आपके पास चेक ही नहीं है, अब चेक नहीं है तो पैसा नहीं निकलेगा, ये सिंपल है। तो ये दोनों में ये मेन फर्क है। टाइप 2 बड़ों लोगों में होता है, वो जनरली मोटे लोगों के अंदर होता है। टाइप 1 वाले जो छोटे बच्चों में होता है वो दुबले पतले होते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ जो अपने दर्शकों को, कि कोई भी जिनको कि टाइप 1 डायबिटीज़ है उन लोगों को कभी भी इंसुलिन बंद नहीं करना चाहिए। इंसुलिन उनके लिए प्राणदायक है। अगर वो इंसुलिन बंद करते हैं एक दिन के लिए, एक टाइम के लिए भी, तो उनको रिस्क हो सकता है डायबिटीज़ का खतरनाक कॉम्प्लिकेशन जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। जी। तो ये टाइप 1 वालों के लिए। लेकिन टाइप 2 के लिए है कि अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छा ख्याल रखें तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में आपने बड़ी अच्छी और बड़े ही सहज तरीके से जानकारी दी और हम जान पाए कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो हैं ये है। और हमारे साथ इस समय एक श्रोता जो है, एक दर्शक जो है ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गोपाल सिंह चौहान है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं एमपी से नीमच जिला से बोल रहा हूँ सर। नीमच जिला से बोल रहे हैं गोपाल सिंह जी, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से अपना। हेलो सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए बताइए। नमस्कार, मैं सुन पा रहा हूँ आपका आवाज सुन हाँ, पा रहा पूछिए हूँ। सवाल अपना। अरे सर मैं ये हृदय रोग का के विषय में पूछना चाहता हूँ सर। ये जो मतलब मस्तिष्क की भी पूछ सकता हूँ सर? हाँ पूछिए पूछिए, जो भी आप पूछिए, फोन लग गया, पूछ लीजिए। हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ मेरे पुरानी माता में लगी हुई है सर। तो सर उसकी गोली चल रही है जिप्रा 12.5 और ओपिप्राल 50। तो पहले दौरा पड़ता था आपको? अरे दौरान पड़ता सर, ये पत्थर की लग गई थी पुरानी, तो उसमें उदयपुर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने कोर्स चल रहा सर ये। हाँ, तो आपके जो डॉक्टर उनको टाइम पे मिलते रहिए कि जो आपको दौरा पड़ रहा है, क्या ये दौरा पड़ता था, उसकी दवाई अभी भी जरूरत है कि नहीं, वो आपको बताएंगे। न्यूरोलॉजिस्ट को मिलिए आप। हाँ न्यूरोलॉजिस्ट सर, वो न्यूरोलॉजिस्ट ही है सर। बस तो वो जैसे बोलेंगे ना वैसे ही करना है आपको। अच्छा अच्छा सर, ये नंबर आपका स्क्रीन पे आ रहा था चंडीगढ़ से। हाँ, ये तो स्टूडियो का नंबर है ना? स्टूडियो का नंबर है? हाँ हाँ। अच्छा जो तो आपका नंबर आ रहा था सर, मैंने कहा आपका नाम आ रहा था संजय भड्डान। हाँ तो सर ये हृदय रोग के नहीं, मैं डायबिटीज और मोटापा का विशेषज्ञ हूँ। जी गोपाल सिंह जी, हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ, आपका जो सवाल है वो तो उसका जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया। आज हम अलग विषय पर, आज हम मोटापे पर और डायबिटीज पर चर्चा कर रहे हैं और किसी और दिन जो समस्या आपकी है उस पर भी चर्चा होगी। आप हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, और हम ये लोग समझते नहीं हैं जब बच्चों को होती है और सोचते हैं कि अब ताउम्र जो है वो इंजेक्शन बच्चों को देना पड़ेगा और थोड़ा घबरा भी जाते हैं। जबकि अब कुछ ऐसा हो गया है कि बड़ी अच्छे तरीके से
जो बच्चों में डायबिटीज होती है टाइप 1, वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है। और जब हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं तो ये लगता है कि डायबिटीज तो है लेकिन दवा भी खाते हैं। विशेषज्ञ के पास जाना शायद मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि एक बार डॉक्टर ने कह दिया कि आपको डायबिटीज है, ताउम्र दवा खानी चाहिए, और वो जो दवा लिख दी गई वही हम ताउम्र खाते हैं और विशेषज्ञ की तरफ रुख भी नहीं करते हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। डायबिटीज का बीमारी एक बहुत ही वफादार बीमारी है जी। वफादार बीमारी इन द सेंस कि अगर आपको एक बार हो गई तो आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली है जी। तो लेकिन ये अपने को समझना है कि पहले तो मैं ज़्यादातर बात इसमें टाइप 1 पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइप 1 एक स्पेशल बीमारी है और उसको टीवी पे या रेडियो पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। तो जिसको भी टाइप 1 वो हॉस्पिटल में आकर के ढंग से अपनी बातचीत करें, वो बहुत अच्छा होगा जी। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मेनली टाइप 2 के लिए। तो ये टाइप 2 बीमारी भी एक ऐसा बीमारी एक बार हो जाती तो फिर से नॉर्मल होने का चांस कम रहता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो लोग जिनका वजन ज़्यादा है उसकी वजह से उनको डायबिटीज़ हुआ है, या जो लोगों को कोई दवाई की वजह से डायबिटीज हो, जैसे बहुत सारे लोग स्टेरॉइड ले लेते हैं तो स्टेरॉइड की वजह से डायबिटीज हुआ है, या किसी को किसी स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हुआ कि घर में प्रॉब्लम था, परेशानी चल रहा 4-6 महीना, साल 2 साल से। तो ये जो स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज, ये ऐसी डायबिटीज है जो कभी नॉर्मल आ जाती है। लेकिन जो बाकी डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज हो गई है वो जनरली एकदम नॉर्मल नहीं होती है, लेकिन उसको हम कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए एक शब्द होता है कि डायबिटीज क्योर है क्या, मैं ये बोलूंगा क्योर नहीं है, बट इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो क्योर नहीं है बट ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप दवाई लेंगे, अपना रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अपना खाना पीना कंट्रोल करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मैं कभी कभी मजाक में मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना तो डायबिटीज होना जरूरी है, क्योंकि पिछले टाइम में ऐसा हुआ कि जितने भी प्रधानमंत्री थे सबको डायबिटीज था, क्योंकि वो सीनियर लोग होते थे, ज्यादा काम करते हैं, डिफरेंट तरह का स्ट्रेस रहता है, मोटापा भी रहता है, तो उनको डायबिटीज होने का संभावना ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट और दवाई बराबर लेंगे तो आप दीर्घायु होंगे। और एक एडवांटेज भी है, डायबिटीज है तो पर्सन हर 3 महीने 6 महीने में डॉक्टर को जाके मिलता है जी। जिसको ये बीमारी नहीं हो डॉक्टर के पास तो जाता नहीं है। बिल्कुल। जब जाएगा नहीं, टेस्ट नहीं करेगा तो बहुत सारी बीमारियां अंदर चल रही होगी, पता नहीं चलेगी। तो ये आप डायबिटीज के लोग इसको एक एडवांटेज की तरह लीजिए कि भाई मुझे डॉक्टर के पास जाके मिलने का मौका मिल रहा है और मैं जाता हूँ तो कोई भी बीमारी हो तो जल्दी पता चलती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे। वीडियो बाइट्स के माध्यम से कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आइए जानते हैं उनके क्या सवाल हैं इस बीमारी को लेकर। मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बच्चों में आजकल मोटापा हो रहा है, जैसे सैर भी करते हैं, डाइट प्लान भी कर रहे हैं, ये मोटापा क्यों आ रहा है बच्चों में इतना? जैसे मेरे बेटे की उम्र 25 ईयर ओल्ड है, उसमें 1 क्विंटल 8 किलो वजन है, तो उसका कैसे कम किया जाए? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आजकल के जो यूथ है या फिर जो बुजुर्ग है या जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा ना मोटापा आ रहा है, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? वो मोटापा जो है वो क्यों आता है और इसके लिए हम क्या खा पी सकते हैं, कैसी डाइट फॉलो कर सकते हैं? तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था। मैं डॉक्टर सर से ये जानना चाहती हूँ कि आजकल जैसे हम यूथ हैं और हम कॉलेज जाते हैं और बाहर रहते हैं तो हमें बाहर का खाना खाना ही पड़ता है, तो मतलब हमें तो मोटापा हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और क्या ये जो हम पतला होना चाह रहे हैं दूसरों को देख के, क्या ये कुछ ट्रेंड है जो हमें फॉलो करना चाहिए, या ये नॉर्मल होता है कि थोड़ा बहुत मोटापा आ सकता है और हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर साहब सवाल और तो यूथ जाग रहा है, क्या कहेंगे? या सो जो आई थिंक ये तीनों सवाल हमारे ऑनलाइन दर्शक ने जो पूछा उनका एक ही मतलब कि वजन क्यों बढ़ रहा है। तो मैंने चर्चा के शुरुआत में ही बताया था कि वजन बढ़ने के 2 ही मुख्य कारण होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होना और कैलोरी का ज़्यादा होना। तो जो यूथ है, और आई थिंक ये तीनों यूथ से रिलेटेड ही सवाल थे कि भाई बच्चों का वजन बढ़ रहा है जी। तो मैं यूथ को ये बोलना चाहूँगा कि एक तो अपनी लाइफ के अंदर आप जितनी भी पढ़ाई करना है, जितना भी स्ट्रेस है, जो भी है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर जी, एक आधा घंटा अपने जीवन में आप एक्सरसाइज के लिए दीजिए जी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका 7 दिन के अंदर आप एक डिफरेंट
अच्छा महसूस होगा, अच्छा फीलिंग होगा फिजिकली मेंटली, तो आपकी लाइफ के अंदर आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज का टाइम जरूर निकालिए, जी। जितना भी आपको पढ़ाई करना है। और मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो पढ़ाई भी और अच्छी होगी, जी। तो वो एक करना है। दूसरा मैंने देखा है कि आजकल एक ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया इन द सेंस कि पहले लोग बाग 7 बजे 8 बजे खाना खा लेते थे। उसका एक रीजन तो होता है कि बहुत सारे गांवों में लाइट नहीं होती थी, तो माँ बाप को लगता था कि भाई अंधेरा होने के पहले खाना खा ले जी। तो अच्छा रहेगा बच्चे। फिर सुबह उनको जल्दी उठने का आदत रहता था। तो ये बहुत ही 2 अच्छी हैबिट है कि सुबह जल्दी उठना और शाम को टाइम पे सोना और टाइम पे खाना। ये भी अगर आप इनकलकेट करेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। तीसरी चीज है कि अक्सर हम देखते हैं कि रोज जोमेटो या स्विगी या और भी कुछ खाने के, वो रात को लोग बाग 11 बजे खाने का ऑर्डर कर रहे हैं और 11 बजे आप रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद सो रहे हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम बॉडी बना वो इसके लिए नहीं बना। भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए, बॉडी को रेस्ट देने के लिए, और उस टाइम में आपको कैलोरी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रात के टाइम पे जग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। तो जब रात के टाइम पे जग रहे हैं और खाना खा रहे हैं, जबकि रात को टाइम को खाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वो आपको वजन बढ़ाने के लिए प्रीडिस्पोज करता है। तो ये हैबिट को आप चेंज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और खाने का एक दूसरा, एक यंग लोगों के लिए तो चलो ठीक है कि खाना चाहिए, बट जो मिडिल एजेड हैं या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उन लोगों को अपने खाने के अंदर भी सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, क्योंकि आजकल खाने के लिए अवेलेबिलिटी बहुत है, 24 घंटे बहुत है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, छोटे बच्चे होते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है दिन में हर 4 बार सेलिब्रेट होता है। तो स्कूल में सेलिब्रेट हो गया, फिर दोस्तों के साथ सेलिब्रेट हो गया, फिर दादी के घर सेलिब्रेट हो गया, फिर नानी के घर सेलिब्रेट हो गया। ऐसे हम जो ओकेजन को, एक ओकेजन को बहुत बार मना रहे हैं, और जब इस तरह के ओकेजन होते हैं तो खाना भी ज्यादा होता है, खाया भी ज्यादा जाता है, लेट भी खाया जाता है। ये सारी चीजें भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है। तो ये मैं बोलूंगा कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आपको हर रोज की एक्टिविटी, हर रोज की थोड़ी एबनॉर्मलिटी आपका वजन बढ़ाती है। जैसे कि अगर आप आधी रोटी एक दिन की ज्यादा खाते हैं, केवल कितनी, आधी रोटी, तो आपको 1 साल में करीब 4 से 5 किलो वजन बढ़ सकता है। जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। और हमारा यूथ जो सवाल लेकर आया था उसे बहुत कुछ पता चला होगा, चर्चा और भी करेंगे, लेकिन कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं। तो मैं जस्ट ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि हमें मतलब क्या, कौन सी न्यूट्रिशन ऐसी है जो खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए ताकि मोटापे को कंट्रोल में किया जा सके। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल बच्चों को फास्ट फूड खाने की बहुत आदत हो गई है, तो इसलिए आप मतलब बच्चों के लिए क्या खाना चाहिए या बुजुर्गों को लिए क्या परहेज करना चाहिए, इसके बारे में, जिससे हमारा स्वास्थ्य सुधार हो। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं ठीक है मेनोपॉजल हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना ध्यान रखने के बावजूद भी मेरा वेट मतलब पुट ऑन हो ही जा रहा है, लेकिन उसका भी थोड़ा सा हमें बताइए। जो मेरे फ्रेंड है ना, काफ़ी मतलब जो डाइट वगैरह भी नहीं कुछ करते, ये मतलब वो कुछ नॉर्मल खाते हैं, उनका वजन फिर भी बढ़ रहा है। हम इतना खाते हैं, हमारा वजन फिर भी नहीं बढ़ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भी उनको ऐसा क्या लग रहा है भी, मतलब उसका इतना पेट है, इनका कारण क्या है, ये पूछना चाहते हूँ। जी डॉक्टर साहब, तो आई थिंक ये इस बार के सारे सवाल अलग अलग तरीके के, मैं एक एक सवाल लेना शुरू करता हूँ। जो एक मैडम पूछ रहे थे कि मेनोपॉज के टाइम पे वजन बढ़ता है, हाँ ये काफ़ी हद तक ठीक है। मेनोपॉज के टाइम पे वजन बढ़ने का संभावना रहता है और बढ़ता भी है। एक तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, और दूसरा ऐसा देखा गया कि वो एक ऐसा पीरियड होता है जब महिलाएं थोड़ी सी फ्री हो जाती है। जैसे यंग होती तो बच्चों की देखभाल करना, स्कूल छोड़ना, तैयार करना, वो सब बिजी रहती है। इस एज ग्रुप में क्या होता है कि बच्चे ऑलरेडी कॉलेज में जा रहे हैं, वो अपने इंडिपेंडेंट हो गए या बाहर चले गए, तो आपके पास काम करने के लिए ज़्यादा नहीं है। खासतौर से हाउस वाइफ्स होते हैं या जो होम मेकर्स बोलते हैं हम, तो उनके पास ज़्यादा काम करने के लिए नहीं होता है, तो कहते हैं कि बोरियत होती है तब भी आप ज़्यादा खाते हो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने कभी ट्रेन में, सब लोगों ने जर्नी किया होगा, हम ट्रेन में बैठते हैं, हमें भूख लगने लग जाती है, जबकि आप घर से खाना खा के गए तो भी भूख लगती है। उसका रीज़न ये है कि बोरियत मिटाने का एक तरीका होता है खाना खाना। तो
मीनोपोजल एज में ऐसा होता है कि थोड़ा डाइट थोड़ा सा बढ़ जाता है और ज़्यादा खाते हैं, तो उसको हम अच्छा एक्सरसाइज करके और माइंडफुलनेस रखना है कि भाई वजन बराबर रेगुलर मॉनिटर करना है कि भाई मेरा वजन तो नहीं बढ़ रहा है, तो वो एक करेंगे। दूसरा एक सवाल पूछा था कि हमारे कुछ दोस्त ज़्यादा नहीं खाते फिर भी मोटे हो जाते हैं, तो मैं इसका पहला ज़्यादातर आंसर तो ये मैं ये कहता हूँ कि हवा और पानी से वजन नहीं बढ़ता है। एक बात तो ये पक्का है कि ऐसा नहीं कि आप केवल हवा खा रहे हैं और हवा ले रहे हैं और पानी पी रहे हैं उससे वजन बढ़ रहा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा होता है, बिकॉज उसका शायद एक जेनेटिक रीज़न हो सकता है कि पारिवारिक या अनुवांशिक तरीके से उनका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, पर वो बहुत ही कम लोग होते हैं, मे बी 1 या 2% लोग होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। बट जो आप लोग कह रहे हैं कि भाई वो कुछ नहीं खाते फिर भी वजन बढ़ता है, मैं उनको एक सिंपल टास्क देता हूँ कि वो अपने पूरे दिन भर का, हर दिन भर का 1 हफ्ते के लिए सारा प्रोग्राम क्या क्या खाया वो सब लिखता रहे, और उसको हम देखेंगे कि वो वास्तव में जितना उनको कैलोरी का रिक्वायरमेंट है उतना ही खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हम तो कुछ नहीं खाते पर वो दिन में 5 चाय पीते हैं और वो चाय मीठी चाय पीते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक चाय में 5 ग्राम चीनी जाती है, तो दिन भर के अंदर उनका 200 कैलोरी वैसे ही चला गया। तो ये मतलब एक तरह से आप ये कह रहे हैं हम तो खाना नहीं खा रहे पर आप चाय इतना पी रहे हैं। जी बिल्कुल, और चाय पीना एक आम बात है। हाँ, और रूटीन है कि भाई चाय तो पीते ही हैं, और चाय पीते हैं तो कुछ और भी आ जाता है साथ तो में। कुछ और दर्शक भी आ चुके हैं, उनके भी सवाल हम सुन लेते हैं। मेरे फादर को डायबिटीज़ है, उनको डायबिटीज़ अराउंड पिछले 30-40 ईयर्स से है डायबिटीज़, और आज की डेट में वो मेटमॉर्फिन ले रहे हैं 1000 mg, और उसके साथ उनका 2 टाइम्स मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम इंसुलिन चल रहा है। उनका जो डायबिटीज़ है वो क्योर नहीं हो पा रहा, उनको काफ़ी पेन रहता है, चलने में भी दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे को सोल्यूशन बताओ कैसे उनको हम डायबिटीज़ से थोड़ा उनका क्योर हो सके। मेरे माताजी को करीब 5-6 साल से शुगर है, थोड़ा सा सुधार उधार होता है फिर वही हो जाता है। दवाई है या कुछ एक्सरसाइज वगैरह है जो उनका कम हो सके, या लाइफ टाइम ही दवाई हमें खाना पड़ेगा, कुछ ऐसा है सर तो बताइए। मेरे घर पे मेरी दादी और मेरे फादर साहब है, और मेरे जो रिलेटिव में हैं उनको डायबिटीज है, और उनको सुबह और शाम दोनों टाइम दवाई लेनी पड़ती है। इसका कोई पक्का सोल्यूशन निकालो कि इन सब चीजों से दूर कैसा हो जाए। मैं भारी शरीर करके शुगर की बीमारी होने करके मैं दवाई बहुत खाता भी, मैनू यह जी दवाई कोई साल क्या कोई यहो जी चीज़ का पता लगना चाहिए भी डॉक्टर साहब भी असी सारी जिंदगी बढ़िया शरीर फर्स्ट क्लास हो जावे। तो आई थिंक ये चारों सवाल जो अब वाले सवाल थे कि भाई डायबिटीज़ का कोई क्योर है, तो पहला इसका आंसर तो मैं यही बोलूँगा कि डायबिटीज़ एक ट्रीटेबल डिजीज़ है जिसका इलाज है। लेकिन आप बोलोगे क्योर है कि मतलब मैं डायबिटीज़ का ऐसा कुछ हो जाए कि मैं रसगुल्ला गुलाब जामुन जब मन चाहे तब खा लूँ और मुझे शुगर कंट्रोल रहे, तो ऐसा अभी कोई तरीका नहीं है अभी। तो इसके बारे में यही बोलूँगा कि डायबिटीज़ ट्रीटेबल है, क्योर नहीं है। और है कि दवाई लेना, हाँ बिल्कुल डायबिटीज़ के अंदर दवाई लेना भी ज़रूरी है, आपका एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, और आपका खान पीन कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। अब जो किसी ने पूछा कि बताया कि मैडम ने कि 35 साल से डायबिटीज़ है, तो ओबियसली जिनको 35 साल से डायबिटीज़ है उनको कुछ डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गए। उसकी वजह से उनको कमज़ोरी लगती है, या पैरों में जलन होती है, या थकान लगती है। ये सब लक्षण एक तरह से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के, या जो डायबिटिक न्यूरोपैथी करके एक कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज़ का, उसकी वजह से होती है। और दवाई तो डायबिटीज़ में लेना ही पड़ेगा, चाहे वो 5 साल से हो चाहे 2 साल से हो। अल्टीमेटली जो डायबिटीज़ कंट्रोल के जो क्राइटेरिया अगर मीट करना वो कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो दवाई लेना है और अपने डॉक्टर को समय समय पर दिखाना है। वो आपका बीमारी सही मायने में पकड़ के उसका आपको सही इलाज करेंगे। जी, हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि आज हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर संजय बडाड़ा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हमारे साथ हैं, पीजीआई से हैं, और हम मोटापे और डायबिटीज पर चर्चा कर रहे हैं। इससे संबंधित सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, और इस समय एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मैं शिखा बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। जी शिखा, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। जी
सर जी मेरे को ना हाँ। प्री डायबिटिक आया है 2-3 मंथ से। अच्छा, और सर ओबेसिटी मतलब मोटापा भी बढ़ रहा है, तो सर कोई मतलब देसी इलाज या फिर कोई ऐसा जो मैं कर सकती हूँ सर जिससे जल्दी फर्क जी, पड़ जाए? तो इसमें मैं आपको एक दो सवाल जो पूछना चाहता हूँ, आपका वजन कितना है? सर अभी तो 66 हो गया सर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपका एक तरह से वजन बढ़ गया है, मतलब आप ये हाँ कहना जी चाह सर, रहे हाँ हैं? जी हाँ जी। आपका एज कितना है? सर 28। 28 है, ठीक है। आपका मतलब कोई प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं था? नहीं नहीं सर नहीं। अच्छा, तो अभी बेसिकली आपका जो वजन बढ़ रहा है, आपको वजन नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ जी अगर सर। वजन बढ़ता है तो उसकी वजह से आपका शुगर बढ़ने का गुंजाइश बढ़ जाता है। जी सर। और अभी आप प्री डायबिटीज, आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप हाँ इसको जी। रिवर्स कर सकते हैं। जी और सर। रिवर्स करने के लिए केवल सिंपल तरीका है कि आपका वजन जो आज के मतलब आपको 10% वजन कम करना है आपका। जी सर। 10 से 15% वजन अगर आप कम करेंगे तो आपको इसका सारा बेनिफिट मिल जाएगा। आपका वजन कम होने से आपका शुगर भी ठीक हो जाएगा, जी तो सर। लीवर में फैट जम जाता है वो भी ठीक हो जाएगा, जी अगर सर। आपको ब्लड प्रेशर हुआ तो वो भी ठीक हो जाएगा, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो वो भी ठीक हो जाएगा। सर, तो आपको केवल आपको वजन कम करना है बस। जी। और वजन कम करना क्या तरीका, आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि कैसे कम करना है। जी सर। जी जी डॉक्टर साहब, प्री डायबिटिक एक बड़ी एक ऐसी लाइंस हैं जो प्रचलित हैं बहुत, या और हम सब प्री डायबिटिक होते हैं, टच करते हैं और फिर कहते हैं नहीं नहीं हमें तो डायबिटीज हो ही नहीं सकती है ना, ये तो वैसे ही आ गया क्योंकि रात को मीठा खाया था। और अक्सर हम इसी असमंजस में लगातार झूमते रहते हैं, झूलते रहते हैं, चलते रहते हैं और एक दिन पता लगता है कि हमें सचमुच में मधुमेह हो गया है। तो बिल्कुल सही है। बेसिकली प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ के एक पहले की स्टेज है, जैसा कि इंग्लिश का वर्ड है प्री डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ के पहले का स्टेज है प्री डायबिटीज़। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज प्री डायबिटीज़ हो कल डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा चांस नहीं रहता है। लेकिन अगर जब आपको प्री डायबिटीज़ हो गया तो आपको ये समझना है कि आपको खतरे की घंटी बज चुकी है जी। अब आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं। अगर आप सीरियसली लेते हैं तो उससे आप बेक आ सकते हैं जी। अगर आप उसको सीरियसली नहीं लेते हैं तो आपका प्रोग्रेशन फास्ट हो सकता है। अगर किसी को प्री डायबिटीज और अगला 5 किलो 10 किलो वजन गेन कर लिया जी तो डायबिटीज में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कोई प्री डायबिटीज हुआ, अगर उसने अपना 5 किलो वजन कम कर लिया तो उनका डायबिटीज होने का चांस कम हो जाएगा। जी दोस्तों, जान गए ना आप, कितनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। प्री डायबिटिक हैं तो अपना वजन कम करना शुरू करें। ये मत सोचें कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन अक्सर ध्यान नहीं रखते होते हैं। और ज़रूरत यह है कि आज समझना है कि मोटापा और डायबिटीज किस तरह से घर करता है और बहुत सारी बीमारियों को दावत देता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर संजय बडाडा आज हमारे साथ रहे। मैं एक चीज़ और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग फास्ट करते हैं और हम बोलते हैं कि आज फास्ट कर रहे हैं, तो अब एक नया ट्रेंड होना चाहिए कि आज फ्री शुगर फास्ट करेंगे। मतलब 1 महीने तक कोई फ्री शुगर नहीं लेंगे किसी भी फॉर्म में जी। तो उससे आपका क्या शुगर का मात्रा आपकी बॉडी में कम जाएगा, तो उससे आपका वजन कम होने का गुंजाइश ज़्यादा बढ़ेगा और डायबिटीज़ होने का खतरा भी कम होगा। जी दोस्तों, आप हमारा ये कार्यक्रम डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ थे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और मोटापा और डायबिटीज को लेकर बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।